पटना आए हैं तो हमें पटना नहीं, दिल्ली के ही टीचर चाहिए पटना में। अच्छा, मतलब फैकल्टी सब दिल्ली से आएंगे? जी, सब दिल्ली के ही होंगे। तो दिल्ली और पटना में अब कोई अंतर नहीं रहेगा। विकास सर एक बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, हंसते बोलते हैं, बच्चों के साथ उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमारा अपना एक बेटा है, लेकिन हमने आसपास बहुत सारे बच्चे बना रखे हैं जो हमारे लिए अपने सगे बेटे की तरह ही हैं। दिव्य कीर्ति सर घर पे भी वैसे हैं जैसे क्लासरूम में दिखते हैं, या जैसे रील्स वगैरह में दिखते हैं, या घर पे कुछ अलग माहौल होता है? आप तो उनकी वाइफ है। मैं हाँ। नमस्कार दोस्तों, पटना में दृष्टि आईएएस खुल चुका है और हमारे कैमरा के फ्रेम में कौन है हमको नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। विकास दिव्य कीर्ति सर की वाइफ तरुणा मैम हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पटना में दृष्टि आईएएस खुल चुका है। बहुत छात्र इंतजार कर रहे थे कब खुलेगा दृष्टि, लेकिन देर आया है, दुरुस्त आया है। क्या कुछ मिलने वाला है मार्केट से अलग, आपको क्या कुछ मिलने वाला है, आपके मंजिल में दृष्टि आईएएस कैसे आपका साथ देगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है मैम। शुक्रिया, शुक्रिया, प्रणाम। यहाँ पे प्रणाम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पटना कैसा लगा मैम? पटना सच बताऊं तो मेरा सपना था पटना में आना। हाँ। क्योंकि मायके से प्यार तो होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पटना शहर इस बार आके मैं अचंभित रह गई। इतना खूबसूरत शहर बन गया है ये, इतने सारे फ्लाईओवर्स हैं। और फिर मैंने वो गांधी, वो जो है दीघा वाला, क्या इसको मेरीन ड्राइव कहते हैं, माय गॉड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। बिहार की बेटी हैं आप, और बिहार में दृष्टि आईएएस पहली बार खुल रहा है। विकास दिव्य कीर्ति सर से मिलना छात्रों का सपना होता है कि दिव्य कीर्ति सर से मिले, बातें करें। क्या यहाँ पे दृष्टि आईएएस कुछ अलग करने वाला है, या दृष्टि आईएएस में अगर छात्र भरोसा करते हैं तो क्यों करते हैं? देखिए, दृष्टि पे छात्र भरोसा करते हैं क्योंकि दृष्टि के साथ विकास दिव्य कीर्ति सर का नाम है। अच्छा। जो भरोसे का दूसरा प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल। विकास सर जो कहते हैं वो ज़रूर निभाते हैं। ये अपने आप में बहुत प्रॉमिसिंग है। और पटना में हम आए हैं, हम पटना में देर से थोड़ा आए हैं क्योंकि हमारा पहला होता है जो विकास सर की गाइडलाइन है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। उनका कहना है कि हमें एक ऐसी बिल्डिंग चाहिए जिसमें 2 एग्जिट होना चाहिए। कि आपने सुना होगा कई हादसे दिल्ली में हुए, हालांकि उन हादसों में हमारा कहीं नहीं था। लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज बहुत किया गया मैम, चाहे वो विकास सर हो या किसी को छोड़ा नहीं गया था। उसमें क्रिटिसिज्म विकास सर ही केंद्र बिंदु थे वहाँ पर। कोई बात नहीं, अगर आप आलोचना सहते हैं तो आप बेहतर बन के निकलते हैं। तो उन आलोचनाओं ने ही शायद हमें बेहतर बनाया है। और हमने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि हमेशा एग्जिट और एंट्री दोनों अलग अलग गेट होना चाहिए। तो पटना में हम 1-1.5 साल से ढूंढ रहे थे, कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं मिल रही थी जहाँ एग्जिट भी हो और एंट्री भी हो, अलग अलग गेट हो। तो ये वाली बिल्डिंग हमें मिली जिसमें कि आपने देखा होगा अभी बच्चे एक साइड से जा रहे हैं, दूसरे साइड से उतरने का है। दूसरा, डिजिटल क्लासरूम आई थिंक यहाँ पे बहुत कम, डिजिटल क्लासरूम यहाँ पे नहीं है स्मार्ट बोर्ड की तरह, वो चीज़ हमारा था। तीसरा ये था कि हम पटना आए हैं तो हमें पटना नहीं, दिल्ली के ही टीचर चाहिए पटना में। अच्छा, मतलब फैकल्टी सब दिल्ली से आएंगे? जी, सब दिल्ली के ही होंगे। तो दिल्ली और पटना में अब कोई अंतर नहीं रहेगा। ये नहीं कि हम पटना आए हैं तो पटना के टीचर्स को हम पढ़वाएंगे, दिल्ली और पटना के स्टूडेंट को हम कुछ भेदभाव करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम दिल्ली के ही टीचर्स हमारे पास आएंगे और वही आके पढ़ाएंगे, वो सारी बच्चों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ये सारा कुछ हमने सोचा हुआ है। क्लासरूम्स बड़े बड़े हैं यहाँ पे, 300-350 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी होगी, जो आपने देखा है। एक क्लासरूम में 300 बच्चे बैठेंगे? हाँ, आराम से बैठेंगे। और ऐसा नहीं है कि 300 बच्चे बैठेंगे तो हम उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। टीचर बच्चों से बाद में मिलके बातें करेंगे, उनसे इंटरैक्ट करेंगे, उनकी जो भी दुविधा होगी, समस्या होगी, उसका समाधान करेंगे। हमारी पूरी टीम बाहर है जिसमें काउंसलिंग में लोग हैं, अकाउंट्स में लोग हैं, यहाँ एक सेंटर हेड है जो बच्चों की समस्याओं को सीधा दिल्ली से कनेक्ट करेंगे। अच्छा। और चूंकि मैं बिहार की हूँ और पटना से मेरा बहुत लगाव भी है, तो मैं बार बार यहाँ पे आती रहूँगी। और बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत होगी। कीर्ति सर की टूर कितने दिनों पर होगी? विकास सर की जैसे अभी आए हैं तो जनवरी में फिर आएंगे वो,
तो हमारी कोशिश रहेगी कि हर महीने या महीने 2 महीने में सर एक बार आते रहे यहाँ पे। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि बच्चों को ये लगेगा कि नहीं विकास सर नहीं है। अच्छा मैम, जिस तरीके से दृष्टि की अगर बात करें, चाहे वो किताब हो या क्लास नोट्स हो या नोट्स हो, जिस तरीके से छात्रों का भरोसा होता है, चाहे वो वनडे एग्जाम्स के छात्र ही क्यों ना हो, लेकिन दृष्टि की किताबें पढ़ते हैं वो लोग, क्या बेहतर दिया जाएगा दृष्टि की तरफ से बिहार के छात्रों के लिए? देखिए, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि विकास सर, एक्चुअली क्या होता है कि हमने सारी चीज़ें विकास सर पे छोड़ रखी है और कुछ चीज़ें हम सरप्राइज ही रखते हैं। वो सर जब क्लास में जाते हैं वहाँ पे वो बताते हैं कि वो बच्चों के लिए क्या करने वाले हैं। तो हम इस चीज़ में थोड़ा सा ऐसे रहते हैं। अच्छा मैम, जिस तरीके से बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जैसे अभी गार्जियन भी आपके ऑफिस में आए हुए थे, तो उनका कहना था कि हमारा मतलब बजट नहीं था कि हम दिल्ली में किसी को रख करके पढ़ा सकें। अब दृष्टि आईएएस बिहार आया है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम अपने छात्रों को, अपने बेटे को पढ़ा सकते हैं। क्या फी वगैरह का खास ख्याल रखा गया है पटना के ऑफिस में? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे फीस बहुत ही कम है और सर अभी क्लास में बताएंगे भी। और हमने पूरा ध्यान रखा है कि चूंकि हमें पता है, बिहार की पृष्ठभूमि भी पता है, प्लस हमने वैसे ऐसा नहीं है कि बिहार में ही हम ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ पे फीस का पूरा ध्यान रखा गया है। फीस बहुत कम रखी गई है, नॉमिनल फीस है। किसान का बच्चा पढ़ पाएगा? बिल्कुल पढ़ पाएगा। मजदूर का बच्चा पढ़ पाएगा? बिल्कुल पढ़ पाएगा। एक्चुअली क्या होता है, लोग कहते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली सिर्फ बच्चों की फीस आती है तो ऐसा नहीं होता है कि फीस हमारे पास आती है। आपको पता है कि इतना बड़ा इंफ्रा है, लोग इतने सारे हैं, नोट्स हैं, टीचर्स हैं, तो फीस उसमें बढ़ती है। अच्छा मैम, जिस तरीके से दिव्य कीर्ति सर छात्रों को समझाते हैं या जिस मतलब शांति रहते हुए, जितना मतलब अस्थिर रहते हुए चीज़ों को नॉर्मली बताते हैं, उतना बहुत कम लोगों को देखा जाता है। और सर से बातें करना बहुत छात्रों के लिए एक अलग ही खुशी होती है। जैसे अभी हम भी एक लेक्चर सुन रहे थे और वो लेट गो के बारे में, मतलब प्यार मोहब्बत के बारे में बता रहे थे। क्या दिव्य कीर्ति सर घर पे भी वैसे हैं जैसे क्लासरूम में दिखते हैं, या जैसे रील्स वगैरह में दिखते हैं, या घर पे कुछ अलग माहौल होता है? आप तो उनकी वाइफ हैं मैम। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हालांकि ये सवाल बहुत निजी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि जब व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी ऐसी हो जाए जो पब्लिक में फेमस हो, तो निजी कुछ नहीं रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि विकास सर जैसे आपको बाहर दिखते हैं, उससे कहीं बेहतर वो घर के अंदर है। अच्छा। और पति पत्नी, आपने बताया कि मैं पत्नी हूं उनकी, वाकई जब पत्नी किसी पति की को प्रेम से बढ़ के अगर श्रद्धा करने लगे, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कितना महान व्यक्ति होगा। आज तक विकास सर ने कभी वो पति होने का उस तरह से हक नहीं दिखाया कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। नहीं, मुझे पूरी खुली छूट है। और इतना शांत प्रकृति का व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। आलोचनाएं बहुत होती हैं उनकी, किसी भी चीज़ में आलोचना हो जाती है। लोग कहीं कुछ होता है, विकास सर की वजह से ही होता है। दिल्ली में कुछ होगा तो विकास सर आते हैं। मैं तो दिल्ली नहीं, कहीं भी कुछ होता है तो उस विकास सर ही आते हैं। तो उसका होता है कि असर मुझ पे होता है। मैं कहती हूँ क्या है, आप ऐसे हैं नहीं, फिर ऐसा क्यों है? ये कहते कोई बात नहीं, शांत रहो। मैं कहती हूँ आप जवाब क्यों नहीं देते? तो सर कहते देखो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो यही वाली बात है कि वो सब कुछ बोलते, सब शांत रहो, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ भी गलत आगे नहीं होगा। मैं भी यही मानती हूँ कि विकास सर बहुत शांतिपूर्वक बाहर जैसे रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा घर के अंदर उतना ही शांत रहते हैं। अच्छा, विकास सर के बारे में कुछ बताना चाहती हैं? उनकी हॉबीज क्या हैं, या उनको मतलब क्या चीज़ें पसंद हैं विकास सर को अधिकतर? एक बात और है, विकास के अलावा, हाँ, वो सब जानते हैं। सर ने कहा भी है कि मेरी जब मौत हो, हालांकि एक पत्नी ये शब्द नहीं बोल सकती, लेकिन तब भी तो उनके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए। तो आप लोग ये सब जानते हैं पढ़ाई के लिए। अलग पक्ष जो है वो है कि विकास सर एक बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, हंसते बोलते हैं। बच्चों के साथ उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमारा अपना एक बेटा है, लेकिन हमने आसपास बहुत सारे बच्चे बना रखे हैं जो हमारे लिए अपने सगे बेटे की तरह ही हैं। और वो टीटी खेलते हैं बहुत बढ़िया, वो पूल खेलते हैं बहुत अच्छा, बैडमिंटन खेलते हैं। उनको गाना गाने का मन करता है, पर वो उतना अच्छा नहीं गा पाते, पर कोशिश करते, गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं। और कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी कला हो, उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये सारी उनकी अलग खूबियां हैं। मैम, जितने भी बिहार के स्टूडेंट देख रहे होंगे, बिहार में दृष्टि आईएएस आ चुका है, और जिस तरीके से आपने चीज़ों को संजोया है, जैसे कह रही हैं कि फी हो, चाहे पीडीएफ हो, नोट्स हो, किताबें हो, मतलब हर चीज़ में जिस तरीके से दृष्टि ने काम किया है, विकास सर ने काम किया है, बिहार के छात्रों को लास्ट में क्या कुछ बोलना चाहेंगी? अगर दृष्टि पर भरोसा जताए छात्र तो क्यों जताए? और बाकी आप पटना के बारे में सुनी भी होंगी कि जितना अंडा का दुकान नहीं है, उससे ज़्यादा पटना में कोचिंग है।
तो बाकी मार्केट से अलग दृष्टि क्या देगा और इस पर भरोसा छात्र करे तो क्यों करें, क्या कुछ बोलना चाहिए? आपके पहले सवाल में मैंने ये जवाब दिया था कि अलग क्या देगा, तो मैंने सारा बताया था। और जहाँ तक बात है कि पटना के लोग दृष्टि पे भरोसा क्यों करें, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, दृष्टि पे भरोसा करे ना करे, विकास सर पे भरोसा करे। दूसरा, मेरा अपना मायका है तो पत्नी हट से भी बहुत सारी बातें मनवाती है। तो आप पटना के स्टूडेंट्स, विद्यार्थी निश्चिंत रहे, उनके साथ छल नहीं होगा, कहीं भी नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं होगा। मतलब संघर्ष को रिजल्ट में परिवर्तित किया जाए। बिल्कुल, आपको पता होगा बहुत कई सालों से आप देखते होंगे कि बिहार का रिजल्ट, ये रिजल्ट, लेकिन आप अगर आप देखेंगे तो सर मीडियम में लोग बोलते हैं कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट घटते जा रहा है बहुत ज़्यादा। अभी सर क्लास में बताएंगे भी, हम लोग चूंकि देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हम रिजल्ट देंगे यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ तरुणा मैम है, और चाहे वो दृष्टि के बारे में हो, पटना दृष्टि के बारे में हो, चाहे दिल्ली की बात हो, या विकास दिव्य कीर्ति सर की बात हो, सारी चीज़ों को हमने रखा है। बाकी दृष्टि आईएएस आपके फी का भी काफ़ी अच्छा ख्याल रखा है, क्योंकि दृष्टि को भी पता है कि बिहार में किसान वर्ग के अधिक छात्र यहाँ पे पढ़ने आएंगे, तो फी का भी ख्याल रखा गया है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।